हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कंप्लीट स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 1 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 4 सितंबर का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 128 टू 135 रुपीज का, प्राइस बैंड 1000 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 75 करोड़ का, इशू साइज 55.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 2 सितंबर का। 3 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ अम्यूजमेंट एंड लेजर इक्विपमेंट का, जो कि सोर्सिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है, जिसमें कंपनी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस और रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी जो है ऑपरेट करता है अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, लीजर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू चेन और एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। उनके डेवलपमेंट और ऑपरेशंस ऑफ एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस के, मतलब एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के लिए कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी बॉलिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करता है एंड टू एंड बॉलिंग सेंटर सॉल्यूशंस, जो कि थीम पार्क्स, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स, अदर हॉस्पिटैलिटी और रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशनल वेन्यू में कैटर कर रही है। और आर्केड गेम्स, क्योंकि आर्केड गेम्स पोर्टफोलियो में कंप्राइज है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैटर कर रहा है, जिसमें कस्टमर प्रेफरेंस वेन्यू फॉर्मेट्स इंक्लूड है फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स, मॉल्स, गेमिंग जोन्स, अदर रिक्रिएशनल वेन्यूज और सॉफ्ट प्ले सिस्टम्स एंड ट्रैम्प पोलिंग पार्क्स, जो कि कंपनी सॉफ्ट प्ले सिस्टम्स, ट्रैम्प पोलिंग पार्क सॉल्यूशंस ऑफर करता है। क्लब हाउसेस, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स, होटल्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, रिजॉर्ट्स, अदर हॉस्पिटैलिटीज के लिए। और लेजर टैग, जो कि कंपनी इंटीग्रेटेड लेजर टैग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है इंडोर एंटरटेनमेंट सेंटर्स, तो थीम पार्क्स, स्टैंडअलोन अरेनाज और अदर लीजर डेस्टिनेशंस के लिए। अदर अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट, जो कि बाउलिंग, बम्पर कार्स, आर्केड गेम्स, लेजर टैग, गो कार्टिंग, सॉफ्ट प्ले सिस्टम्स और ट्रैम्पोलिन पार्क्स प्रोवाइड करता है। सर्विस पोर्टफोलियो में कंसल्टेंसी सर्विसेज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दोनों सर्विस पोर्टफोलियो है। और ऑपरेशनल प्रेजेंस, जो कि स्टैब्लिश कर चुका है इंडिया और सिंगापुर में, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इफेक्टिवली सर्व करने का इनेबल कर रही है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 136 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो गाइज कंपनी का फाइनेंशियल देखिए, एसेट्स है 83 करोड़ का, नेट रिजर्व है 27.7 करोड़ का, डेट है 9 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 25 में 111.4 करोड़ का रेवेन्यू, 11.4 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 118.7 करोड़ का रेवेन्यू, 18 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा है, सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 25 से, और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी जो है ना हाईली, और ये जो स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। पीयर्स में सेफ क्योर सर्विसेज है। रेशियोज अगर देखा, ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है गेमिंग इक्विपमेंट, अदर कैपिटल इक्विपमेंट का परचेज करने के लिए, इसमें इंक्लूड कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, टूल्स, सीसीटीवी, सेफ्टी इक्विपमेंट, एग्जिस्टिंग वेयर हाउस में भिवंडी महाराष्ट्र में जो है एग्जिस्टिंग वेयर हाउस, उसके लिए। और कैपेक्स करना चाहती है, फंडिंग करना चाहता है डक पिन बाउलिंग बिस्ट्रो एंटरटेनमेंट का मुंबई महाराष्ट्र में सेटअप करने के लिए। और आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का पेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 53.5, ROCE 48, RONW 42.3, PAT मार्जिन 15.8, EBITDA मार्जिन 13.4% का, PB 4.8, PE रेशियो 11.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 96.8% का। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव रखी गई, थोड़ा बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया, एग्रेसिव रखा गया। और करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, लीजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करता है, एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें सोर्सिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, कंसल्टिंग कवर कर रही है। ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस आप यहाँ देख सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके बिजनेस मॉडल में। और
रिलेटेड है और कंपनी जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ब्रंसविक बॉलिंग प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग प्रोवाइड कर रही है बॉलिंग सॉल्यूशंस में। और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स, मॉल्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्लब्स, कॉर्पोरेट्स, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स को सर्व करता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है खुद के एंटरटेनमेंट सेंटर्स के थ्रू, जिससे कंपनी को डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस देता है लेजर बिजनेस में। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कि मोर देन 2 डिकेड्स का मतलब कि अम्यूजमेंट और लीजर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस सब्सटेंशियली डिपेंड करता है फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स पर, और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है जोग्राफिकली, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। और टॉप कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है, जो कि कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। और परचेज जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के बीच में। और बिजनेस डिपेंड करता है, पार्टली डिपेंड करता है डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग, एंटरटेनमेंट वेन्यू, फुटबॉल। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव देखने को मिला रिसेंट पीरियड्स में, जो कि इंपॉर्टेंट कंसर्न है। रिसेंट बोरोविंग्स भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ 25 के कंपैरिजन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है फैमिली एंटरटेनमेंट, बॉलिंग, गेमिंग, इंडोर लेजर एक्टिविटीज के लिए इंडिया में। और शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस का एक्सपेंशन, जो कि कंपनीज का इक्विपमेंट सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। टीयर 2, टीयर 3 में सिटीज में सब्सटैंशियल रूम जो कि ऑफर करता है ऑर्गेनाइज्ड एंटरटेनमेंट सेंटर्स के डेवलपमेंट के लिए। और प्रीमियम बाउलिंग, आर्केड, एफईसी कॉन्सेप्ट्स का ग्रोथ जो कि रेवेन्यू पर एवरेज रेवेन्यू पर वेन्यू इंक्रीज कर सकता है। खुद का एंटरटेनमेंट सेंटर ब्रांड्स का एक्सपेंशन, जो कि रेकरिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है इक्विपमेंट सेल्स के एडिशन में। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जो कि ज्योग्राफिकल कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई कर सकता है। मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, जो कि रेकरिंग रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी है और इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौरान डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक इंटरनेशनल अम्यूजमेंट इक्विपमेंट सप्लायर से। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे कंपनी का सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, करेंसी मूवमेंट्स और इंपोर्टेड रिलेटेड रिस्क को एक्सपोज कर सकता है। और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बहुत तेजी से बदलाव होता है, पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट फॉर्मेट्स को बना सकता है, बहुत कम अट्रैक्टिव बना सकता है, अट्रैक्शन गिरा सकता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर होता है तो एग्जिस्टिंग गेमिंग और अम्यूजमेंट इक्विपमेंट ऑब्सोलेट बना सकता है। लोअर फुटबॉल कस्टमर वेन्यूज पर लोअर फुटबॉल, जो कि मतलब फुटबॉल का कमी, जो कि न्यू इक्विपमेंट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, स्किल टेक्नीशियंस पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, इससे एग्जीक्यूशन सर्विस क्वालिटी रिस्क क्रिएट करता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो कंपनी कोई कॉन्वेंशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। इसका कोर बिजनेस, जो कि सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलिंग और सर्विसिंग करता है एम्यूजमेंट और लेजर इक्विपमेंट का, रिलेटेड कंसल्टिंग और एंटरटेनमेंट सेंटर ऑपरेशंस के साथ। और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है तो एंड टू एंड मॉडल, जहां कंपनी कस्टमर्स को हेल्प करता है इनके डिजाइन, एंटरटेनमेंट वेन्यू सप्लाई करता है इक्विपमेंट का और इंस्टॉल करता है और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्सक्लूसिव ब्रांड्स विक बॉलिंग रिलेशनशिप, जो कि अनदर लिंक मीनिंगफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के लिए। रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि इंकरेज कर रहा है। लेकिन 26 में ग्रोथ अगर देखेगा तो मॉडरेट किया गया, मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है और इसलिए सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है एफईसी कस्टमर्स पर। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव है अगर इंडिया एक्सपीरियंस करता है कंटिन्यूड ग्रोथ का ऑर्गेनाइज्ड एंटरटेनमेंट, मॉल्स, बॉलिंग सेंटर्स, गेमिंग जोन्स, फैमिली एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव, स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है पीएटी स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल, एक्सक्लूसिव बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप में, जो कि आईपीओ इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन एसएमई नेचर जो है कंपनी का, इससे कस्टमर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन और रिसेंट नेगेटिव का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि कंपनी को अनसुटेबल बनाता है, क्योंकि एग्रेसिव लिस्टिंग गेन अप्रोच के बनाता है। अप्रोच गेन के लिए जो है एग्रेसिव जो चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, जो है उनके लिए अनसुटेबल है आईपीओ। और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है ऑर्गेनाइज्ड एंटरटेनमेंट एफईसी मार्केट, जो कि सब्सटैंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया में। कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है मॉल्स, एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस, लेजर स्पेंडिंग से के एक्सपेंशन से, जबकि क्योंकि खुद का एंटरटेनमेंट सेंटर जो कि एडिशनल ग्रोथ रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ा, जैसे एफईसी डिमांड, ऑर्डर ग्रोथ, कस्टमर कंसंट्रेशन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सप्लायर डिपेंडेंस, मार्जिन्स और खुद के एंटरटेनमेंट सेंटर्स के परफॉर्मेंस पर। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए लिस्टिंग इनके लिए क्या सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेम पे सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है
इंटरेस्टिंग निश एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है जहाँ स्ट्रॉन्ग रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है बट डिस्क्रिशनरी डिमांड, कस्टमर कंसंट्रेशन, सप्लायर डिपेंडेंस, कैश फ्लो कंसर्न्स, जो कि एक सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। देखो थोड़ा रिस्की आईपीओ है और प्राइस एंड आईसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।